राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार 26 अगस्त को जन्माष्टमी त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, यानी कि आज इस पावन दिन को ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का पंचामृत स्नान करवाया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जन्माष्टमी सनातन धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मथुरा में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल, लल्ला, बाल कृष्ण, ठाकुर जी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाने का विशेष रिवाज है। आइए जानते हैं इस दिन पंचामृत स्नान का क्या महत्व है, इस स्नान के लिए क्या क्या सामग्रियां चाहिए होती हैं और ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कैसे करवाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचामृत स्नान सामग्री का अर्थ क्या है। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व होता है। पंचामृत का अर्थ है 5 पवित्र पदार्थ जिनसे भगवान को स्नान करवाया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त करी जाती है। ठाकुर जी को जिन 5 पवित्र चीजों का स्नान करवाया जाता है उन सभी के महत्व और अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो पहला है दही। दही स्थिरता और संयम का प्रतीक है। दूसरा है दूध। दूध शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। बिना बछड़े वाली गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है घी। घी ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। चौथा है शहद। शहद मीठे स्वभाव और दया का प्रतीक है। पांचवा है जल। जल जीवन का स्रोत है और पवित्रता का प्रतीक है। पंचामृत स्नान के लिए गंगा जल उत्तम माना गया है। अब बताते हैं आपको कि पंचामृत स्नान पूजा का महत्व क्या है। जन्माष्टमी के रोज ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत स्नान करवाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय पंचामृत स्नान है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति भाव से ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराने से अपनी भी आत्मिक और मानसिक शुद्धि होती है। साथ ही पंचामृत पूजा में आध्यात्मिक लाभ होता है और मन शांत रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कैसे करवाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान करवाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की धातु की प्रतिमा को एक पात्र या स्नान थाली में रखकर पंचामृत स्नान करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करवाना है। फिर आपको कच्चे दूध से स्नान करवाना है। कच्चा दूध त्वचा की सारी गंदगी को साफ कर देता है, इसलिए कच्चे दूध से स्नान कराना अच्छा बताया गया है। फिर आपको कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान करवाना चाहिए। दही ठंडा भी होता है और त्वचा को मुलायम भी बनाता है। फिर आपको स्नान विधि की तीसरी कड़ी में लड्डू गोपाल जी को देसी घी से स्नान करवाना चाहिए। घी का गुण होता है कि वह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए घी से स्नान कराने वक्त लड्डू गोपाल जी की मालिश भी करें। स्नान कराते वक्त घी की मात्रा को बहुत कम रखें। फिर घी के बाद लड्डू गोपाल जी को शहद से स्नान करवाएं। शहद जो होता है वो त्वचा में चमक लाता है, इससे शरीर भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। फिर आपको पंचामृत स्नान विधि के अंत में लड्डू गोपाल जी को चीनी के पाउडर से स्नान करवाना चाहिए, या फिर अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप चीनी से भी स्नान करवा सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके से चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्क्रब नहीं करना है, और अगर आप चीनी का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्क्रब का काम करता है। अब आपको अंत में एक अलग बर्तन में लड्डू गोपाल जी को रखकर गंगा जल में तुलसी की पत्ती और गुलाब जल से फूल डालकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें पोशाक पहना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जन्माष्टमी पर आपको इसी विधि से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।